हेलो बच्चों, आदाब, अभिनंदन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। परफेक्ट। परफेक्ट मतलब मैं भी अच्छा हूं। सब बच्चे ठीक है ना? सारे बच्चे अच्छे हैं? बच्चों देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आपको पता है कि यार एग्जाम्स की डेट्स तो पीछे हो गई हैं, है ना? तो कोई दिक्कत तो है नहीं अब, है ना? अब तो आपके पास 3-4 महीने हैं। तो मतलब जो चैप्टर्स आप सोच रहे थे कि नहीं 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 इसको तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, उनको अब आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है? तो माइंडसेट आपका बिल्कुल वही रखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। लेकिन हां, क्योंकि अब डेट्स थोड़ा पीछे हो गई है ना, तो अपने बार्स को ना हल्का सा रेज करना है। कैसे? आपको अब मैक्सिमम के ऊपर भी मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है। मैक्सिमम के ऊपर मैक्सिमम स्कोर करने का मतलब यह है कि मतलब आपने जितना पढ़ा था वो तो परफेक्ट है भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर अब आपको ना उससे जोरदार प्रिपरेशन करनी है। जल्दी से बोलो बच्चों, हां सर, करेंगे 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 और करेंगे, बस। ठीक है? चलो बच्चों, यस। तो हम जो करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री कल पढ़ा, परसों पढ़ा। अब आप थोड़ा एप्लीकेशंस पढ़ लो इसके, बहुत ही सिंपल है, मजा आएगा पढ़ के, आप बस देखो ध्यान से। ठीक है? तो होता क्या है बच्चों कि यहां से आपका 1 नंबर, और इट कुड बी 2 मार्क्स, और इट कुड बी 3 मार्क्स, और इट कुड बी 4 मार्क और 5 मार्क प्रॉब्लम फ्रॉम हियर। मतलब 4 मार्क तो नहीं, ठीक है, 5 मार्क्स। ठीक है? देखो, क्योंकि दिस चैप्टर इज इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यू नीड टू नो दी बेसिकली वो जो आपका टेबल था ना, फॉर एग्जाम्पल sin 30, sin 45, sin 60। बेसिकली आप 3 तरह के एंगल्स का सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो मतलब अगर आपको इन तीनों के एंगल्स के रेशियोज याद है ना, साइन, टैन और कॉस, बेसिकली 3 ही याद रखो, काम चल जाएगा। ठीक है? तो साइन, कॉस और टैन, अगर आपको ये तीनों याद है, वाह वाह, क्या बात है। ठीक है? तो बच्चों चलो अपन चलते हैं आगे। ठीक है? ये सेशंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है? अब आपको कुछ नहीं बच्चों, एक जोरदार प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि हमने यहां पे ये मतलब अभी तो उठा लिया है ना ये चैप्टर, तो सारे बच्चे बिल्कुल पूरी मेहनत से अभी ये क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग थोड़ा फास्ट होके करेंगे, थोड़ा स्पीड अप बढ़ा लेंगे, है ना? हल्का स्पीड को हल्का सा बढ़ाएंगे। सारे बच्चे रेडी हैं? ठीक है? तो स्पीड में हम कई सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इवन इफ अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं दोबारा री एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है? चले, एक पहला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से बच्चों, क्योंकि मैं बहुत वेट कर रहा हूं। सारे बच्चों को ढेर सारी ढेर सारी ढेर सारी हैप्पी न्यू ईयर। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से। हाँ, तो देखो बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 45 degree. It is the easiest problem in the world. पता है क्यों? आपने टावर का टॉप ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखा है। अब ध्यान से देखो, ग्राउंड का वो पॉइंट का नाम क्या है? लेट्स से दैट पॉइंट इज ए। आपने उस पॉइंट से टावर के टॉप को देखने की कोशिश की है, और उस लाइक बेसिकली वॉचिंग दैट यू मेड एन एंगल 45 डिग्री विद द बेस। सिंपल है, मतलब सिंपल सी बात है। तो 45 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। A point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower means this is point, the point is 30 meter away from the foot of the tower. Oh, let's say this is B, let's say this is C. मेरे को ये बताओ, आपको टावर की हाइट निकालनी है। 45 डिग्री के ऑपोजिट है ये, एडजेसेंट है ये। कौन सा ऐसा रेशियो है जो ऑपोजिट और एडजेसेंट को यूज करता है? टैन थीटा। तो आप साइन और कॉस में नहीं पढ़ोगे, आप लगाओगे tan 45 इज इक्वल्स टू x अपॉन 30। भाई साहब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो दैट इज इक्वल टू x अपॉन 30। भाई साहब यहां से x की वैल्यू आपकी ना 30 मीटर आ जाएगी, और x क्या है? x तो x था, अब भूल जाओ उसे, अब वो 30 हो चुका है। ठीक है? चलो बच्चों, ठीक है, आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो। x इज ऑल्सो द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है? तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से जंप करेंगे, वो इजीएस्ट प्रॉब्लम्स में से एक था, ये वाला सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अच्छा मतलब 7 मीटर की मतलब बिल्डिंग थी, उसके टॉप से पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है बच्चों? कम ऑन गिव मी हाई फाइव ऑन दैट।
मतलब पूरा क्वेश्चन रीड करना है, हम आराम से करेंगे, पर पूरा क्वेश्चन रीड करना बेहद 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 जरूरी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree। अच्छा मतलब चलो, तो मतलब अब मैं यहां पे थोड़ा फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। तो एक आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग था, ठीक है, काफी हाई बिल्डिंग है, बढ़िया 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 बढ़िया। तो आपने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो उसके टॉप को जब आपने देखा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ये भी ठीक है, इसको भी देख लेंगे बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। जब आपने उसके फुट को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ना, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओ भाई साहब, ये तो बन गया, ये हो गया। देखो कैसे, आपने इसको बोला ए, आपने इसको बोला बी, आपने इसको बोला सी, मैंने भी बोल दिया। फिर आपने इसको बोला डी, फिर आपने बोला इसको ई, मैंने भी बोल दिया। बहुत ही सिंपल। अब ये 30 डिग्री है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता इसको 30 डिग्री बोलने से। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलो। तो 60 डिग्री था एलिवेशन, 30 डिग्री था डिप्रेशन। एलिवेशन था फॉर द टॉप ऑफ द टावर, डिप्रेशन था फॉर द लाइक बेस ऑफ, यू कैन से बॉटम ऑफ द टावर। अब आएगा मजा। क्यों? अब आपको निकालना हाइट ऑफ द टावर। मतलब जो आपको क्वेश्चन पूछ के रखा है ना, एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज ए सी इक्वल्स टू, कितना हाइट है। ये बढ़िया है, पता है क्यों? मैं बताता हूं। एक सिंपल सा काम करो, 7 मीटर हाई बिल्डिंग था, तो अब आप क्या करो कि इसकी कुछ आपको वैल्यूज मिल जाए। मैं बताऊं, एक काम करो, ये 7 मीटर है, तो 100% ये भी 7 मीटर होगा। तो भाई साहब बीसी की लेंथ तो मिल गई। हाँ भाई साहब, मिल गई मिल गई मिल गई। अब आपको सिर्फ ए बी की लेंथ निकालनी है। टफ नहीं है, सुनो तो टफ नहीं है, टफ नहीं, सुनो सुनो सुनो। आप क्या करो बच्चों, आप एक ट्रायंगल को पकड़ो, उसका बड़ा नाम बड़ा प्यारा है, ये 30 डिग्री है उसका, और इस ट्रायंगल का नाम है ईसीडी, ईडीसी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, जो भी। चलो ठीक है, चलो। तो क्या करेंगे बच्चों, आपको 30 डिग्री पता है और आपको ये 7 पता है, आपको पता है अब सीडी की वैल्यू निकालो। क्यों? बताते हैं बताते हैं, रुको रुको रुको, बताते हैं। देखो क्या करो, आपको पता है कि tan 30 डिग्री, नाउ प्लीज हैव अ लुक, tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट which is ED upon adjacent which is CD। CD तो आपको पता नहीं, आप बोलोगे 7 upon CD, लेकिन आपको tan 30 की वैल्यू पता है, that is 1 upon root over 3। तो the length of CD will be 7 root over 3। अब मैंने CD की लेंथ क्यों निकाली, पता है क्यों? अरे ज्यादा ज्यादा ये सब मेरे को नहीं आता, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। हमने CD की लेंथ इसलिए निकाली, मतलब हम हारमोनियम इसलिए बजाते हैं क्योंकि अब्बा जो हमारे ना, वो ना हारमोनियम बजाया करते थे। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या करेंगे, आपको पता है, अगर आप दूसरा ट्रायंगल देखो ABE जिसका नाम है, आपको पता है द लेंथ ऑफ BE विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ CD, क्योंकि वो रेक्टेंगल है। तो मतलब BE की लेंथ कितनी होगी? सेम जितनी CD की लेंथ होगी। कितनी? 7 रूट ओवर 3। और भाई साहब आपको ये एंगल दे के रखा है कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या करेंगे? अरे वही हर बार जो किया है बच्चों, tan 60 लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन BE। AB की लेंथ निकाल लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू रूट ओवर 3। AB की लेंथ कितनी है? कितनी है? कितनी कितनी नहीं पता, ठीक है। BE की लेंथ कितनी है? 7 रूट 3, 7 रूट 3। भाई साहब इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो आपको मिलता है द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 7 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 21। ओ भैया डन। तो ये हो गया 21। अब आप निकालोगे AC, मेरे भाई AC का लेंथ होगा 21 प्लस 7, जिसका लेंथ होगा 28। क्या मीटर? हाँ हाँ मीटर, हाँ हाँ मीटर। बोले तो डन। बच्चों एक बार चिल्ला के जरा बोलो, सर इसको ना सर डन बोलते हैं, सर इसको डन बोलते हैं। काफी सिंपल था, ठीक है। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस करते हो तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है भाई, पूरा का पूरा मतलब एकदम बवाल बन जाता है भाई। तो डन हो गया, ठीक है। तो बच्चों आप इसका आंसर देखो, शायद मेरा आंसर सही भी है, शायद सही है,
ओ भाई साहब क्या बात है, बढ़िया, अच्छा सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। वैसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते जल्दी से बच्चों, देखते हैं, ये शैडो वैडो की बात कर रहे हैं यहां पे। हाँ, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है। द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। बहुत इजी है। देखो सन आपका कहीं यहां पे है, ठीक है, तो जब उसने 60 डिग्री एल्टीट्यूड बनाया, मतलब एंगल बनाया ऐसा कुछ करके, तो कुछ लेंथ, तो कुछ शैडो था टावर का। जब उसने 30 डिग्री बनाया, ओ भाई साहब ये तो बहुत ही दूर चला गया, कोई बात नहीं। जब उसने अच्छा ठीक है, चलो मैं ऐसा ना थोड़ा सा इसको क्लियर बनाते हैं, काफी टफ लग रहा है अभी, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो इसका ना थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि सर ये जो शैडो है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो देखो मैं बताता हूं, देखो एक टावर था आपके पास, एक टावर निकला था, एक सूरज आया था, जो दिल से आग निकली थी, दिल सर चलो देखो, तो क्या हुआ जब 60 डिग्री पे एलिवेशन था, ठीक है, तब कुछ रहा होगा, मेरे को नहीं पता। ये सूरज है अपना, ठीक है। अब सूरज ना थोड़ा सा मूव ऑन कर गया है, वो काफी परेशान था तो उसने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। तो सूरज जी हमारे यहां पे आ गए, ठीक है। सूर्य मीन सन, ओके। सो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड नाउ इज 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब जो है 30 डिग्री है, बढ़िया 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 बढ़िया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आप भूल जाओ, अब आपको सिर्फ ए बी सी और डी के बारे में हमें सोचना है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, मतलब जब 30 डिग्री था तो 40 मीटर लॉन्गर था, मतलब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो आई ना, ये हमारी है 40 मीटर। बीसी की लेंथ हमें नहीं पता, ए बी की लेंथ हमें नहीं पता। आपको बच्चों निकालना है ए बी की लेंथ। बहुत सिंपल है, पता है कैसे, मैं बताता हूं। आपको दो राइट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। पहला राइट ट्रायंगल कौन सा है मैं बताता हूं। पहले राइट ट्रायंगल का नाम है एबीसी। यहां से आपको ए बी और बीसी का मिलेगा रेशियो। फिर आपके पास जो दूसरा राइट ट्रायंगल है ना बच्चों, उसको जरा ध्यान से देखो। दूसरा राइट ट्रायंगल है, दैट इज ए बी डी। यहां से भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। देखो अब आएगा मजा, कैसे, ध्यान से देखो। आपने पहले वाले पे लगाया tan 60। देखो बच्चों tan को आप बहुत यूज करने वाले हो। tan 60 विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब tan 60 है कितना, वो तो होता है हमारे पास √3, पक्की बात है। और दैट इज इक्वल टू ए बी इज टू बी सी। √3 इज टू 1 भी हम लिख सकते हैं। देखो यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है, इसको समझना है। तो आप ए बी को ना इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में आप लिख लो। तो यू कैन राइट, लेट अस से ए बी इज इक्वल टू √3 ऑफ एक्स, तो बी सी विल बी इक्वल्स टू एक्स। बहुत सिंपल है। तो मतलब बच्चों व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बी डी देन। देखो यहां तक की लेंथ तो x है, अब हमारी ये लेंथ √3x आ चुकी है, तो BD की लेंथ क्या होगी भाई साहब, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। और AB की लेंथ तो हमने निकाल के रख ली है, √3 ऑफ x। यहीं पे तो थोड़ा सा लॉजिक है, समझो। आपने सेकंड ट्रायंगल में लगाया अब tan 30, तो क्या मिलेगा, ऑपोजिट, दैट इज √3x। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। Divided by or basically upon 40 plus x. What is tan 30? It is equals to, have a look, very simple, 1 upon √3। भाई साहब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 40 plus x is equal to √3x multiplied by √3। देखो कितना सिंपल है। तो 40 plus x is equal to 3x, मतलब 40 is equal to 2x। This implies that x is equals to 20। और पता है आपको x ही निकालना था भाई, नहीं, आपको √3x निकालना था। हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, निकाल लेंगे, वो है हमारा √3x। या फिर आप कह लो हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू 20 √3 मीटर। आपको √3 की वैल्यू रखना है तो रखो, नहीं रखना मत रखो, फर्क नहीं पड़ता। डन।
चलो बच्चों परफेक्ट मतलब कोई दिक्कत नहीं है। डीबी का नाम भी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो। आई थिंक इट्स अ करेक्ट आंसर। आराम से करना बच्चों, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा लंबा लग रहा है यहाँ पे पर है नहीं भाई साहब, है नहीं। दोनों ट्रायंगल्स को ना अलग अलग कर लो। वो मैंने थोड़ा सूर्य भगवान को अलग से बनाया ना, मतलब हमारे लिए तो भगवान है, पता नहीं, ठीक है चलो। तो उनको मैंने थोड़ा सा अलग से बनाया ना, तो वो ना रोशनी थोड़ा ज्यादा दे रहे थे, तो मजा आ गया, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ी जल्दी करना है, ठीक है, क्विक। एन इलेक्ट्रिकल पोल इज 10 मीटर हाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द इलेक्ट्रिकल पोल इज 10 मीटर हाई, परफेक्ट, ठीक है। ओके पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना। देखो मैंने यहां पे गलती की, मैंने ना बिना पूरा क्वेश्चन रीड किया और मैं फिगर बनाने लगा, बहुत गलत बात है। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है। एन इलेक्ट्रिकल पोल इज 10 मीटर हाई, ठीक है। अ स्टील वायर टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड, ठीक है, एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट, ओके परफेक्ट। If the wire makes an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, how? इतना सिंपल। ओ भाई साहब कुछ नहीं, और मनवा संगम है, बारिश की बूंदों का बंधन है, बिजली की धड़कन, पता नहीं क्या था। चलो बच्चों अब ये क्वेश्चन इतना इजी हो चुका है, मतलब मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन ना हमको मिलके पागल बना रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, ये 10 है बच्चों और ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आपने ये आपका ए बी सी, देखो एन इलेक्ट्रिकल पोल 10 मीटर हाई, चलो ठीक है, आपको ए बी की लेंथ पता है। द स्टील वायर टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ताकि पोल मतलब स्ट्रेट खड़ा रहे। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, परफेक्ट है, तो वायर क्या है हमारा, वायर है हमारा एसी। तो जो वायर की लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एसी, परफेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, हमें अगर वायर की लेंथ निकालनी है तो क्या हमारा tan थीटा से काम चलेगा, क्योंकि वायर तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज पोल इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे भाई साहब sin 45। यहां से क्या मिलेगा, हाँ tan 45 से भी काम हो जाएगा, पर उससे ना प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। अपन डायरेक्ट करते हैं ना, मजा आएगा, ठीक है। तो sin 45 will be equals to opposite upon hypotenuse. What is opposite? AB upon AC. What is AB? 10 upon AC. What is sin 45? 1 by root over 2 is equal to 10 upon AC. और भाई साहब done, because then you can find the value of AC is equal to 10 root over 2। और बच्चों ना इसको done बोलते हैं, इसको perfectly डन बोलते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल था। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम, काफी ज्यादा सिंपल था, इसमें तो कुछ टफ था ही नहीं, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा ये टफ क्वेश्चन था, आपको लग रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, आपको पता है कि वेदांतों की ना लाइव क्लासेस भी चलती हैं, जहां पे आप हर टॉपिक को अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। मतलब वहां पे जो आप ये जो मेंटी वगैरह खेलते हो ना बच्चों, वहां पे तो हर क्वेश्चन में मेंटी है, हर क्वेश्चन में, पता यहां तक कि आप रिकॉर्डिंग्स जब आप देखते हो ना, मान लो आपने कोई क्लास मिस कर दी, तो वहां पे जब आप रिकॉर्डिंग्स देखते हो ना, तब भी आप वो क्विजेस को खेल सकते हो इन क्लास। तो जिन बच्चों ने पहले क्लास लिया होगा ना, आप उनके हिसाब से कॉम्पीट करते हो, पता है इतना बढ़िया सिस्टम है। तो आई थिंक आपको पक्की बात है जाना चाहिए, एंड गो फॉर इट बच्चों, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट मिस एंड इट्स वेरी लवली। एट द सेम टाइम आप ना मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसका नाम है डीपी प्रो। मजा आ जाएगा, मतलब स्वाद आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, तो बच्चों ये काफी सस्ता भी है, बिकॉज अगर आप डीपी प्रो अप्लाई करोगे ना, तो यू वुड बी एबल टू गेट सम डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। तो थोड़ी सी पंक्चुअलिटी बढ़ाओ बच्चों, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सही जगह से नॉलेज एकत्रित करना भी बहुत जरूरी है। और मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से समझो, क्या होता है ना कि हमेशा आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना अच्छी चीज नहीं है, आपको ना नॉलेज के लिए पढ़ना है बच्चों, है ना। नॉलेज अगर आपका आएगा ना, तो एग्जाम तो आपके निकलते रहेंगे, बट समथिंग इंपॉर्टेंट इज द नॉलेज विच यू आर एक्वायरिंग, उसको ना बहुत बढ़िया तरीके से एक्वायर करो। ऐसे दिमाग को मत ट्रेन करो कि नहीं 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 और ये एग्जाम में नहीं आएगा, उसको नहीं पढ़ना, हटा दो, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। एग्जाम में नहीं आ रहा है पर किताब में तो दिया हुआ है ना, तो
तो बच्चों उसको एक बार पढ़ तो सकते हैं ना, क्या पता उसमें हमारा इंटरेस्ट आ जाए, क्या पता हम उसमें जाके रिसर्च कर दें, क्या पता हम उसमें जाके कुछ ना कुछ नया कुछ खोज दें। तो बच्चों ऐसा पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपके जो सामने है ना, कम से कम आप उसको एक्सप्लोर करना सीखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। किताबों को तो जरूर से जरूर पढ़ो। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल फॉर यू, बट हाउ कैन यू फॉरगेट योर बुक्स ब्रो। ये सब कुछ जो आपको मिल रहा है ना, इट इज फ्रॉम बुक्स ओनली। ओके, ये हमने कुछ नया अलग से कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं किया है कि नहीं ये हमारे खुद के क्वेश्चंस हैं हमने अलग से बनाए हैं। नहीं भाई साहब, ये क्वेश्चंस पहले भी थे, लेकिन हां नाउ द वे दे आर रीचिंग टू यू इज क्वाइट इजी। ठीक है, तो कोशिश करो बच्चों कि आप अपनी मेहनत को बहुत तरीके से आप उसको रंग दो, प्रॉपर कलर दो उसको। ठीक है, एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और जल्दी से इसका आंसर करते हैं। ठीक है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 45 degree. Oh, that's cool. If the tower is 30 meter high चलो अब पहले पता लगाना पड़ेगा कि बिल्डिंग हाई है या टावर, कौन हाई है। एक काम करते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. तो पहले काम करते हैं, मान लो ये हमारा फुट ऑफ द टावर था और ये हमारा टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। चलो एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं बिल्डिंग। तो ध्यान से देखो, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। चलो ठीक है, इसको ना थोड़ा ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान से देखो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा बिल्डिंग था, बिल्डिंग BUILDING, यही है ना, आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के पैरों से अगर आपने टॉप ऑफ द टावर देखा है, और बच्चों क्योंकि वो ग्रेटर एंगल है, मतलब पक्की बात है वो थोड़ा ज्यादा हाइट होगी उसकी, मतलब टावर की हाइट थोड़ा ज्यादा है। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई? अच्छा नहीं हुई, नहीं हुई, पक्का मैं बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है, आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास सेम बेस है दोनों के लिए, तो जहां पे आप ज्यादा एंगल बनाओगे, सिंपल सी बात है, जहां पे आपका कम एंगल होगा वहां पे इसका लेंथ छोटा होगा, जहां पे ज्यादा एंगल बन रहा है वहां पे उसका लेंथ बड़ा होगा। वैसे ही यहां पे 45 डिग्री बन रहा था, मतलब पक्की बात है टावर का लेंथ थोड़ा बड़ा था। आया ना समझ में? आया ना बच्चों? आया ना बच्चों? आया ना? ये काफी सिंपल था। अगर आप ऐसे ये चीज थोड़ा ध्यान रखोगे ना बच्चों, तो इससे आप बहुत सारी अपनी स्किल्स को जनरेट कर रहे हो, बहुत सारी अपनी स्किल्स को ना आप हेल्प कर रहे हो ग्रो करने के लिए, सच्ची बता रहा हूं। ठीक है ना? तो मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग डिफरेंट स्किल सेट्स। ठीक है, चलो अब एक काम करेंगे बच्चों, अब अपन यहां पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, हल्का सा काम करेंगे, हल्की सी मेहनत करेंगे। कैसे? अपन ने नाम दिया A, B, C और D। क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, मतलब आपको डीसी की लेंथ देके रखी है 30 मीटर हाई। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, पता है क्यों? क्योंकि पहले आप छोटा ये वाला ट्रायंगल यूज करो। कौन सा? इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। DCB, क्योंकि ये पता आपको 45 डिग्री है, ये पता आपको 30 मीटर है, ये नहीं पता आपको, इसको x बोल दो, बोल दिया भाई साहब। आप लगाओ tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 30 अपॉन x, क्योंकि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 45 इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन x। बच्चों x की वैल्यू हमें मिलती है 30, बोले डन 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 डन, और x है हमारा CB। ओ बात है, क्या बात है, 30 30 30। देखेंगे बच्चों हम नेक्स्ट ट्रायंगल, काफी सिंपल है, थोड़ा देखो जरा, थोड़ा समझो जरा, अरे देखो तो, अरे समझो तो, अरे जानो तो, अरे देखो देखो बच्चों, तो ये हो गया हमारा 30, ये है हमारा बिल्डिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये है 30 डिग्री। ओहो, फिर से लगाएंगे tan 30। क्यों भैया tan 30? क्योंकि हमें ऑपोजिट की लेंथ नहीं पता, एडजेसेंट की लेंथ हमें पता है। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट सिर्फ यूज करता है tan 30 या तो cot 30। तो कोशिश करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन BC। क्या बात है, tan 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, AB इज इक्वल टू B, डोंट नो। ओहो, BC इज इक्वल टू 30।
बढ़िया बात है। तो ए बी इज इक्वल टू 30/√3। जिसको प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व करने में, वो रैशनलाइज कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो आंसर आता है 30√3/3। बच्चों कैंसिल करो, फिर आंसर आता है 10√3 और इसको बोलते हैं बच्चों डन। क्यों सर? सर सॉल्व क्यों किया? क्योंकि हमको पता है कि बच्चों नीचे अगर रूट आता है तो हमको उसको रैशनलाइज करना होता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर पे रूट्स अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा ना आप रैशनलाइज कर दो, काफी इजी हो जाएगा और 10√3 आंसर आ जाएगा सिंपल फॉर्म में। अरे तुम बताओ ना, तुम्हें कौन सा आंसर पसंद है? तुम्हें 30/√3 अच्छा लग रहा है या 10√3? कौन सा अच्छा लग रहा है? अरे ये वाला मस्त है, ये बेकार है। ठीक है, तो उसको रैशनलाइज कर दो। बाय द वे बच्चों, अगर आप ये लिखोगे ना तो आपके आधे नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ना उसको रैशनलाइज करना टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो बच्चों इसको डन बोलते हैं, इसको डन बोलते हैं, इसको डन 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 बोलते हैं। ठीक है, काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, चलो। The vertically straight tree, okay, 15 meter high, okay, is broken by a wind in such a way that its top just touches the ground. मतलब इतना बड़ा पेड़ था, वो टूट गया। अब भाई साहब जब टूट गया ना, तो वो सिर्फ ग्राउंड को ना टच कर रहा है ऐसे करके। वाह 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 वाह। ठीक है, टच कर रहा है। जब बच्चों टच कर रहा है ना, तो क्या बोल रहा है, 15 मीटर पूरे ट्री का लेंथ थी। मतलब क्या था, पहले ट्री कुछ ऐसा था, बहुत लंबा ट्री था भाई, 15 मीटर अच्छा होता है। क्या हुआ, ये ना यहां से टूट गया। इसका कितना था, 15 मीटर हाई, काफी 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 था। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, एक जगह से ना ये गया टूट, यहां से गया वो टूट, और उसने बनाया ऐसा, सिर्फ वो ग्राउंड को ना बस टच कर रहा था, लेकिन वो एंगल बड़ी ताबड़तोड़ बनाया, 60 डिग्री बना लिया। मान लो वो ए से टूट गया है, काफी टूटा हुआ दिल है इसका, बी और सी, इसको ना आप बोल दो डी। एक और बात थोड़ा समझना ध्यान से बच्चों, द लेंथ ऑफ एडी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। क्यों सर? अबे वहीं से टूटा है भाई साहब, ये बताओ, यहां से अगर टूटा है, शीशा हो या दिल हो, देखो टूटा, यहां से टूटा ना, जब टूटेगा ना बच्चों तो ध्यान से देखो, ये वही वाला लेंथ तो नीचे गिरा हुआ है, तो ये जो लेंथ ऊपर रहा होगा, टूटने के ऊपर जो लेंथ रहा होगा, वही सेम लेंथ तो नीचे गया ना, है ना, है ना, तो वही तो बराबर है। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो बच्चों अगर अपन इसको बोलते हैं x, जो कि हम हमेशा बोलते हैं, हमेशा हम x को याद करते हैं, दैट इज, ये हो जाएगा हमारा 15 - x। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब आएगा मजा, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर वो हमारा x था ना, तो भाई साहब ये भी हमारा x होगा। ओ हो, सही में। हाँ, तो क्या करेंगे, अपन लगाएंगे tan 60, नहीं लगाएंगे इस बार, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बार लगाएंगे भाई साहब sin 60, दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब AC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB। AC कितना है बच्चों, 15 - x, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, x। sin 60 √3/2 इज इक्वल टू 15 - x अपॉन x। भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इज इक्वल टू 30 - 2x। भाई साहब इधर ला लो। ठीक है, तो आपको मिला √3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 30। भाई साहब x कॉमन ले लो, √3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 30। भाई साहब √3 प्लस 2 नीचे ला लो, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन, हमें x निकालना है ना, ठीक है, जो भी निकालना है निकाल लेंगे, छोड़ो। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, 30 अपॉन, ध्यान से देखो, क्या 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 क्या, ये हो जाएगा आपका √3, नहीं इसको आप लिख दो 2 प्लस √3, थोड़ा सिंपल लगेगा, क्योंकि हमें रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। तो 2 प्लस √3 रैशनलाइज किया, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, बहुत सिंपल है, 32 माइनस √3, और यही हमारा आंसर है भैया, यही हमारा आंसर है। बाकी आप निकाल लेना बच्चों, मेरे को आपसे बहुत उम्मीद है। ठीक है, तो एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द ट्री ब्रोक, बस ट्री ब्रोक, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो बच्चों आप निकाल लेना। टफ तो नहीं था ना, टफ था क्या, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया, अच्छा। ठीक है बच्चों, अब आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप देख लेना।
तुम देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना, तुम कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना। काफी सिंपल है, ठीक है, परफेक्ट है बच्चों, आप आराम से कर सकते हो। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, पर क्वेश्चन अच्छा था, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। बस आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है। आप ये भी कर सकते हो बच्चों, आप ना ऐसा कर लो, पता है, देखो आपका पेड़ ना यहां से टूटा, यहां से टूटा, अब जो टूटा हुआ लेंथ है ना वो तो नीचे आएगा। तो मतलब अगर आपका ये x है ना बच्चों, तो टोटल लेंथ 15 था, मतलब ये 15 माइनस एक्स होगा। मतलब जो नीचे गिरा हुआ लेंथ है वो भी हमारा 15 माइनस एक्स नीचे गिरा हुआ है, ये लेंथ बता रहा हूं मैं, हाँ, ए बी और सी। अब आप क्या करो ना बच्चों, आपको ये पता है ये 60 डिग्री है, तो आप लगाओ भाई साहब tan 60, नहीं है वैसे आप tan 60 भी लगा के काम कर सकते हो, पर यार जब वेरिएबल्स ऑलरेडी हो ना तो कोशिश करो कि डायरेक्टली करो उसको, आप ना sin 60 लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें ऑपोजिट x के फॉर्म में पता है या फिर x के टर्म्स में, और हमें एडजेसेंट भी, सॉरी हाइपोटेन्यूज भी x के टर्म्स में पता है। अब आप x की वैल्यू निकालो, दनादन करेक्ट वैल्यू आएगी, ट्रस्ट मी भाई साहब, ट्रस्ट मी। बस आपको याद रखना है कि द लेंथ ऑफ AD विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, क्योंकि वही तो टूट के गिरा है तारा। टूटा सा है कोई एक तारा, आंसर करो तुम ये वाला चलो। A moving boat, oho, is observed from the top of a 150 meter high cliff, moving away from the cliff। ये भी ठीक है, सब ठीक है भाई, यहां सब चलता है, यहां सब चलता है। मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, ओहो ओहो, मतलब क्लिफ से दूर भाग रही है, क्या ही बात है, देखते हैं। तो हुआ क्या कि 150 मीटर हाई क्लिफ था, ये भी ठीक है, इसको भी देख लेंगे। जो अपना बोट है ना वो क्लिफ से दूर भाग रही है। अब ध्यान से देखो, जब वो क्लिफ के थोड़ा पास थी तो उसने एंगल बनाया था कितना, 60 डिग्री। जब वो क्लिफ से थोड़ी दूर चली गई बच्चों, तो उसने एंगल बनाया 45 डिग्री। और ये जो इसने यहां से यहां तक मूव किया ना, वो कितने मिनट में मूव किया, 2 मिनट्स। बढ़िया, अरे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक। 150 मीटर हाई क्लिफ था। आपने क्या किया ना बच्चों, आप इसको बोल दो x लेंथ और आप इस लेंथ को बोल दो y। क्यों मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, ठीक है। आप फिर से देखो, हर बार वही काम करोगे बच्चों, आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, आपको ये पता चल रहा है कि हर बार आपको 2 राइट ट्रायंगल्स को डील करना पड़ रहा है। जो पहला राइट ट्रायंगल यहां पे आप डील करोगे उसका नाम हमेशा ABC होता है, क्योंकि वो आपके मन के ऊपर होता है ना। ये 60 डिग्री है, ये आपका 150 मीटर है, और ये है आपका x। आपने लगाया बच्चों tan 60, इससे क्या मिलेगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 150 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू होती है क्या बच्चों, इट इज इक्वल्स टू √3, दैट इज इक्वल टू 150 अपॉन x। हमने x की वैल्यू निकाली 150 अपॉन √3। फिर से वही काम करेंगे बच्चों, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि इजी लगता है, अच्छा लगता है उसके बाद आंसर हमारा। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 150 √3 डिवाइडेड बाई 3। कैंसिल करेंगे, द वैल्यू ऑफ x विल बी 50 √3। बहुत सिंपल है, तो हमें ये x की वैल्यू मिल गई 50 √3। बढ़िया बढ़िया, 50 √3। अब कुछ करेंगे नहीं, पता क्या करेंगे, अब आप ना पकड़ो बड़े वाले ट्रायंगल को जिसका नाम है A, ठीक है, B, ठीक है, और D। अब ध्यान से देखो, जो पूरा DB का लेंथ आएगा ना, अब वो y प्लस 50 √3 आएगा। तो द लेंथ ऑफ DB विल बी y प्लस 50 √3, और AB की लेंथ 150 है। यहीं पे तो आपको थोड़ा लॉजिक समझना है। ये आपका 45 डिग्री है, आपने फिर से लगाया क्या, tan 45। तो tan 45 विल बी इक्वल टू 150 अपॉन y प्लस 150 50 √3 लिख देते हैं। बहुत सिंपल है, दिस इज नाउ सुपर डुपर सिंपल। मैं फिर से लिख देता हूं, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो आपने फिर से लगाया क्या बच्चों, tan 45। क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि y जो डिस्टेंस है ना उसने 2 मिनट में कवर किया है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। तो क्या हुआ, tan 45 विल बी इक्वल टू 150 अपॉन y प्लस 50 √3। आपने क्या किया, tan 45 तो 1 होता है, मतलब y प्लस 50 √3 इज इक्वल टू 150, मतलब y इज इक्वल टू 150 माइनस
50√3। अब दिमाग लगाओ भाई, तुमको y की लेंथ पता चल गई। द लेंथ ऑफ y इज क्या, 150 माइनस 50√3। हाँ, कॉमन लेना हो तो ले लो, लेकिन मेरा मेरा इरादा वो नहीं है। आपको निकालना है स्पीड। किसमें निकालना है, मीटर पर आर में। तो इतने मीटर तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर आर में आपको चाहिए। तो आपको पता है ना कि जो टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट। आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन राइट 2/60 आर। बहुत सिंपल है, सबको पता है कन्वर्जन कैसे होता है। दैट इज इक्वल टू 1/30 आर। मतलब उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, 1/30 आवर्स में। तो द स्पीड विल बी, यू कैन से स्पीड इन मीटर पर आवर विल बी distance traveled, that is y, upon time taken. Simple. Distance traveled is 150 minus 50√3 divided by time taken is 1/30 r। यार इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये काफी सिंपल था। हाँ, यहां पे दूसरे मेथड से भी किया गया है। मैंने आपको एक सिंपल मेथड से बता दिया है। कुछ मत करो, देखो सिंपल सा काम है। आपको पता है कि ये आपका 150 है। जब वो यहां पे थी ना शिप, तो इट वाज मेकिंग एंगल 60 डिग्री। वो जब थोड़ी दूर चली गई तो नाउ इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री। तो क्या करो, आप छोटे वाले ट्रायंगल की हेल्प से बीसी की लेंथ निकाल लो। जब आपकी बीसी की लेंथ आ जाएगी ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प से आप डीसी की लेंथ निकालोगे। कैसे, ये हमारा 50√3 आ गया था। कैसे, छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करके। फिर हमने जब बड़ा वाला ट्रायंगल यूज किया ना, तो ये वाला जो लेंथ है बेसिकली ए बी डी, जो बी डी का लेंथ होगा वो हो जाएगा 50√3, और ये तो हमारा y है, तो प्लस y, और ये हमारा 150 ऑलरेडी है, तो आप y की लेंथ निकाल लो। हम y की लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो शिप थी हमारी, उसने यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए इट टुक 2 मिनट्स। तो हमें टाइम पता है, हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल के अपन स्पीड निकाल सकते हैं भाई। हाँ, बस याद रखना वो 2 मिनट्स को मैंने कैसे आवर्स में कन्वर्ट किया था बच्चों, याद रखो। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर, तो 2 मिनट इक्वल्स टू 2/60, सॉरी 2 मिनट इक्वल्स टू 2/60। अरे भाई यूनिटरी मेथड यार, 5वीं क्लास का कॉन्सेप्ट, 5th क्लास का कॉन्सेप्ट। डन, ठीक है। आई होप दिस इज डन बच्चों, मजा आया। ठीक है, तो यार 2 मिनट विल बी इक्वल टू 2/60 आर या फिर 1/30 आर, बस डन। चलो बच्चों, करने में कुछ हो तो नहीं गया। चलो, थैंक यू बच्चों, इट्स सुपर डुपर नाइस, मजा आ गया। ठीक है, और अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्रॉम करंट। चलो, तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहो, मजे करते रहो, आनंद से जिंदगी गुजारते रहो, मजा आता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है हमारे पास। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों कि आपको हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चंस और ज्यादा करने, ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आपको आनंद आएगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मजा आया। यूज द कोड डीपी प्रो अगर आप कोई भी कुछ भी परचेज कर रहे हो वेदांतु पे। मतलब सस्ता है यार, इतना महंगा नहीं है। बस लर्न करना बच्चों, लर्निंग की भूख होनी चाहिए आपको। ठीक है, और बस थैंक यू सो मच, लव यू बैक। और कुछ नहीं यार, मतलब मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो deenbandhu.pandey@vedanthu.com पे। इंस्टा पे भी मेरे को आप फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब आपके मन के ऊपर है, नहीं करना तो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच, बाय द वे, लव यू सो मच। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी। लव यू बैक ब्रो, लव यू बैक, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।